चैप्टर 4 साडा जनरल एंट्रीज कर रहे सी। इहदे विच असीं अज करांगे साडा इनकम एक्सपेंसिस ऑफ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जिहड़ा कि तुहाडे 13th सम नाल रिलेटेड आ। ठीक आ, 13th सम दी मैं तुहानूं वीडियो बना के सेंड कर रही हाँ। 14th सम मैं तुहानूं की आ जिहड़ा कापी नोटबुक ते करके तुहानूं सेंड कर रही हाँ। वो आपां की करांगे बच्चे, वो अपना जिहड़ी साडी ऑनलाइन क्लास होगी फ्राइडे सैटरडे नूं, उहदे विच की आ डिस्कस कर लांगे। जिहड़े जिहड़े भी मैं तुहानूं सम इस तरह पिक सेंड की उन्होंने सम्स नूं असीं की ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लांगे। तो जिन्हों की मैं वीडियो सेंड कर रही हाँ इन्होंने असीं रहण दांगे, क्योंकि इस हफ्ते दे विच ही असीं जिहड़ा ये चैप्टर कंप्लीट करना, क्योंकि 14th तो तुहानूं की हॉलीडेज हो जाणगियां। ठीक आ, हाँ जी। ये देखो इनकम एंड एक्सपेंसिस ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इत्थे बच्चे देखो जो साडे अकाउंटिंग हुंदी आ उहदे विच 3 तरह के जिहड़े साडे जीयर्स हुंदे आ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਜੀਅਰ ਆ, ਕਰੰਟ ਜੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕਰੰਟ ਜੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਪਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 2020 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਾਸਟ ਈਅਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। नैक्सट साडा गया बच्चे नैक्सट ईयर, जिन्हों फ्यूचर ईयर कहने मीनस कि 2022 जो आऊगा वो साडा की होगा नैक्सट ईयर होगा। ओके जी, हुण देखा सी करंट ईयर की अकाउंटिंग जी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है। एक्सपेंसिस पे करने तो सानू पता ही आ कि असीं किवें कर दिंदे। एक्सपेंसिस असीं डेबिट कर दिंदे आ, टू कैश और बैंक कर दिंदे है ना। तो इस तो कि साडी इनकम रिसीवड मीनस कि जे सानू इनकम रिसीव हो रही है तो उन्होंने असीं की कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट कर दिंदे आ, टू इनकम अकाउंट भी मीनस कि जी भी सानू इनकम रिसीव होगी उन्होंने असीं की कर दिंदे आ क्रैडिट। हुण असीं देखांगे प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर की ट्रांजैक्शनस उन्हां दी ट्रीटमेंट असीं किवें करनी आ। Some expenses and incomes are related to current year but not paid in the same year in which they are occurred. These are expenses called outstanding, due but not paid, accrued in accounting terms. ठीक आ, कुछ एक्सपेंसिस हुंदे बच्चे जां आमदन हुंदी आ जिहड़ी कि साडी करंट ईयर नाल रिलेटेड हुंदी आ, बट वो किसी कारण करके पे नहीं की जाती। ठीक आ, जी साड़ी करंट ईयर में पेमेंट नहीं वो की जाती तो उन्होंने असीं की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस भी कह सकते हैं, ड्यू बट नॉट पेड भी उही चीज़ होंगी आ, एक्योर्ड भी उही चीज़ होंगी आ। ठीक आ, आई होप जो तुहानूं ये कंसैप्ट क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट ये ट्रांजैक्शनस देखते हैं कि किस तरह करनी है। हुण देखो फॉर एग्जाम्पल सानू मार्च 17 की दी हुई है वेजिज ड्यू बट नॉट पेड 6000, मीनस कि असीं वेजिज साड़ियाँ ड्यू आ पे करनियां सीगियां बट पे नहीं कीतियां 6000 दियां, तो असीं की करांगे वेजिज अकाउंट डेबिट 6000 नाल टू आउटस्टैंडिंग वेजिज। ठीक आ, वेजिज ड्यू सीगियां तो असीं की करना वेजिज अकाउंट डेबिट कर देना, टू आउटस्टैंडिंग वेजिज अकाउंट नूं असीं की कर देना क्रैडिट 6000 नाल। वैन देर इज़ पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिज मेड, जो उन्होंने जिहड़े साडे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिज आ उन्हां दी पेमेंट कर दी जाती है तो असीं किस तरह एंट्री पाउणी आ। ठीक आ, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये बच्चे थोड़ा जो 13th सम आ उही मैं सॉल्व किया वा, बट उन्होंने अलग अलग कैटेगराइज्ड करता, मीनस कि जिस हिसाब नाल जिहड़े कैटेगरी वो जाते सी मैं वो पाते। तुसीं जो सम सॉल्व करोगे तो ये चीज़ों ध्यान नाल करके जे तुहानूं ना भी एंट्री समझ लगू तो ये सारी एंट्रीज नूं ध्यान नाल देख लो। ठीक है जी, हाँ जी। बीइंग लास्ट ईयर सैलरीज पेड इसमें मीनस कि असीं पिछले साल की जी सैलरी पे करती। ठीक है जी, हुण असीं आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्योर्ड इनकम, मीनस कि जी साडी जिहड़ी इनकम आ वो भी कई बार असीं पे नहीं रिसीव हुंदी, सानूं इस साल च होनी हुंदी है बट हुंदी नहीं हैगी, तो उहदी एंट्री असीं किस तरह करांगे। मार्च 4 दी सानूं गिवन आ कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीवड 6000, मीनस कि असीं कमीशन तो कमा लिया बट सानूं मिलिया नहीं हैगा, तो असीं किस तरह एंट्री करांगे उहदी एक्योर्ड कमीशन डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, इस तरह एंट्री करांगे तो जो सानू रिसीप्ट हो जाती है मीनस कि सदों सानू एक्योर्ड इनकम प्राप्त हो जाती है तो असीं किस तरह करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू एक्योर्ड कमीशन। आई होप जी सानू ये चीज़ क्लीयर हो गई होगी। नैक्सट टॉपिक ते चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसिस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसिस मीनस कि जेडे किहड़े हुंदे असीं देखांगे दोज एक्सपेंसिस विच आर रिलेटेड टू द फ्यूचर ईयर बट पेड इन एडवांस इन करंट ईयर, ਜਿਹੜੇ कि की है साडे भविख नाल संबंधित हुंदे आ बट असीं वो की आ चालू साल विच पे कर दिंदे, मीनस कि करंट ईयर विच पे कर दिंदे आ। इन्हां एक्सपेंसिस जां आमदन नूं असीं की कहने आ प्रीपेड एक्सपेंसिस जां इनकम कहने आ। ठीक है जी, हुण एग्जाम्पल देखांगे असीं प्रीपेड एक्सपेंसिस इन्हां नूं असीं पेड इन एडवांस भी कहने आ ते प्रीपेड एक्सपेंसिस भी कहने आ। ठीक है, हुण मार्च 16 की एंट्री देखो, सैलरीज पेड फॉर रेंट
ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੇਡ ਫॉर ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 5000, मतलब कि अगले साल की सैलरी ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 7000, मतलब कि ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 7000 ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਟੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 13th ਸਮ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਤੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ।